आज नीतीश जी हमारे एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में आज शपथ लेंगे और बिहार ने स्पष्ट कर दिया कि जो करेगा बिहार का विकास उसी के साथ रहेगा बिहार। आज सारे इस ऐतिहासिक खुशियों को एक ऐतिहासिक पल आएगा थोड़ी देर बाद और हम भी उसमें शामिल होने आए हैं। पूरे दुनिया में बिहार ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अब गुंडागर्दी, माफिया, बदतमीजी ये सब नहीं, बल्कि जनता के लिए जो हितैषी होगा उसको लोग चुनेंगे और बिहार ने ये संकेत दिया है। क्या लगता है तेजस्वी यादव आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं? आना चाहिए। अगर वो लोकतंत्र का सम्मान करते होंगे तो जरूर आएंगे और मुझे आशा है कि वो जरूर आएंगे। आपके भाई छपरा में कहे थे कि पढ़ाई, दवाई, इलाज का व्यवस्था हम करेंगे, सरकार नहीं करेगी। तो आप वो छपरा छोड़ के चले गए, कायम रहेंगे सर? छपरा छोड़ के चले गए। अब उस पे हम क्या बोलें, लेकिन जो भी राजनीति में कदम रखे उसको हार जीत से अलग हटके जनता के लिए बने रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत मेहनत की। आज नीतीश जी हमारे एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में आज शपथ लेंगे और बिहार ने स्पष्ट कर दिया कि जो करेगा बिहार का विकास उसी के साथ रहेगा बिहार। आज सारे पटना का गांधी मैदान अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है। इसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। आज उसमें एक और जबरदस्त ऐतिहासिक घटना होगी और गांधी मैदान गवाह बनेगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10वीं बार शपथ लेंगे और 5वें कार्यकाल में, मैंने 5 विधानसभाओं के कार्यकाल में वो आज प्रवेश कर जाएंगे, जो अब बिहार के राजनीतिक इतिहास में अपने आप एक इतिहास है। और ये बिहार की ही बात नहीं है, पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में लगातार 20 वर्षों के शासन काल को देखते हुए या लगातार 20 वर्षों तक शासन में रहते हुए इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री कोई रहा हो, ये आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था। इसलिए कई मायने में आज जो गांधी मैदान में होगा वो एक तारीखी घटना होगी, ऐतिहासिक बात होगी, जिसका पूरा बिहार और देश साक्षी बनेगा। आज प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं तथा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे सर। ये तो अच्छी बात है। ये तो एनडीए की जीत के रूप में इसको देखना, ये तो स्वाभाविक भी है और वांछनीय भी है। सब लोग चाहते हैं कि इस देश में एनडीए का शासन मजबूत से मजबूत होता जाए। ये उसी एकजुटता को दिखाने के लिए और एनडीए के मजबूती के प्रदर्शन के लिए सारे लोग आ रहे हैं। नहीं, अभी किसी डिसीजन की मुझे कोई जानकारी नहीं है। देखिए, ये प्रचंड जनादेश है। जनादेश की भावनाओं के अनुरूप बिहार के लोकप्रिय नेता और अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन होने जा रहा है। आज के शपथ ग्रहण के बाद हमारा संकल्प है देश के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की पांत में बिहार को खड़ा करना है और इसके लिए बिहार में विकास की गंगा बहती रही है, नए आयाम स्थापित हम लोग मिलकर करेंगे। कोई विपक्षी दल के नेता भी आ रहे हैं शपथ समारोह में? आधिकारिक तौर पर तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस अवसर पर सबका स्वागत है, इसलिए कि ये विराट जनादेश है और जनादेश का मर्म विपक्ष को तो कम से कम जरूर समझना चाहिए। आमंत्रण तो देखिए, ये सद्भावना प्रकट करने का अवसर है और सबको ये भेजा जाता है। इससे जो भी संबद्ध राजनेता हैं
राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं, उन सबको आमंत्रण किया है। सर, आज का दिन कैसे देखते हैं? आज के दिन बिहार के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। बिहार ने लोकतंत्र के महापर्व में एनडीए को ऐतिहासिक जीत देकर एक नया इतिहास रचा है। उसका गौरव पल अभी शपथ ग्रहण समारोह के रूप में अभी पटना के गांधी मैदान में आयोजित है और यह बिहार के विकास का नए आयाम को गढ़ेगा। विकसित भारत का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, उस विकसित भारत के संकल्प को बिहार विकसित होकर अग्रगणी भूमिका विकसित भारत के लिए निभाएगा। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, तो यह तो जन विश्वास की बात है और खुशी की बात है कि बिहार के लोगों ने उन पर विश्वास जताया है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया है और माननीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास जताया है और हमारे एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं पर विश्वास जताया। उत्साह है। 10वीं बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बिहार का सौभाग्य है कि बिहार को सबसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री बिहार के पास है। पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, पूरे देश और दुनिया के नेता देखेंगे। बिहार की सरजमी पर कई राज्य के मुख्यमंत्री, कई राज्य के मंत्री सब लोग रहेंगे और प्रधानमंत्री जी मौजूद रहेंगे और बिहार में नई सरकार बनेगी। लोगों की उम्मीद पे खड़ा उतरना है। बहुत उम्मीद लगाई है बिहार के लोगों ने, उस उम्मीद पे खड़े उतरना ये सरकार की चुनौती है और इसको सरकार ने स्वीकार किया। बिहार में बहार एनडीए सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से दिल्ली में सरकार बनी और लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बनी, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में एक के बाद एक हर जगह अपने सुशासन के बलबूते पर कामों के आधार पर जो जनता के मन पर असर करने वाली सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार, बिहार में एनडीए सरकार, इसी नाते से आज मैं यहाँ आया हूँ। मैं कल शपथ समारोह के बाद निकलूँगा। मैं एक बार फिर बिहार वासियों को अपने लोकतंत्र के इस महायज्ञ में जिस प्रकार से उनने अपने मन के आधार पर सुशासन की सरकार को चाहा और उनके मनमर्जी की सरकार बनी, मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सर, बिहार प्रदेश इतिहास रचने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण योजनाओं पर और नीतीश जी के सुशासन पर बिहार ने मोहर लगा दी है। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार कल पदारूढ़ होने जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और पूरे मंत्रिमंडल को, जो आने वाला मंत्रिमंडल है, बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। और ये बिहार प्रदेश की विकास की गति को देने वाला काल है और बिहार को और मजबूती देने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हर सेक्टर को मजबूती मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने बहुत बेहतर ढंग से बिहार प्रदेश को पुष्पित पल्लवित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, ये प्रचंड जनादेश है। जनादेश की भावनाओं के अनुरूप बिहार के लोकप्रिय नेता और अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन होने जा रहा है। आज के शपथ ग्रहण के बाद हमारा संकल्प है देश के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की पांत में बिहार को खड़ा करना है और इसके लिए बिहार में विकास की गंगा बहती रही है। नए आयाम स्थापित हम लोग मिलकर करेंगे। कोई विपक्षी दल के नेता भी आ रहे हैं इस शपथ समारोह में? आधिकारिक तौर पर तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस अवसर पर सबका स्वागत है, इसलिए कि ये विराट जनादेश है और जनादेश का मर्म विपक्ष को तो कम से कम जरूर समझना चाहिए। आमंत्रण तो देखिए, ये सद्भावना प्रकट करने का अवसर है और सबको ये भेजा जाता है। इसलिए जो भी संबद्ध राजनेता हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं, उन सबको आमंत्रण किया। के इस नई सरकार के गठन पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं। जिन वादों के साथ में और जिन इरादों के साथ में
बिहार की जनता को ये नई सरकार और नया नेतृत्व मिला है। मैं बिहार की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ मैं देता हूं कि बिहार आने वाले समय में विकसित हो रहे भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। बहुत सारी बधाई। बिहार में ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण मिला है। आज हम दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी और मैं, हमारे बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी बिहार सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव में बढ़ चढ़कर काम किया था और जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई है बिहार में, निश्चित रूप से उस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा। सरकारी गाइडलाइन 2017 से तय नहीं हुई, एक बड़ा निर्णय है शायद। देखिए, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार जो है लगातार रिफॉर्म करने में लगी हुई है। जहां जहां पर पॉलिसी में, योजनाओं में सुधार की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, वहां पर संशोधन कर रहे हैं और यह भी उसी का एक नतीजा है। देखिए, राहुल गांधी जब लंबे समय से संवैधानिक संस्था को बदनाम करने में और देश को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और देश की जनता भी इस बात को बखूबी समझ गई है कि देश में इस प्रकार से भ्रम फैला के, दुनिया में भारत को बदनाम करके, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं में इस प्रकार की बातें फैलाकर, वह भी आज जब राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है और सचिन पायलट जिले की मॉनिटरिंग करने आ रहे हैं। जिम्मेदारी संभालेंगे आप बैठक? इनसे तो अपनी पार्टी संभली नहीं जा रही है, पर जहां तक एसआईआर की बात है, राज्य निर्वाचन आयोग पूरी मुस्तैदी से लगा है। एक एक कर्मचारी लगातार मेहनत कर रहे हैं और एसआईआर को सुचारू रूप से संपादित करने की कोशिश कर रहे हैं। वापस जाऊंगा नौरवी में, राउत ना चला। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद, विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जो काम हुए हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में जो काम हुए हैं, मैं सोचता हूं कि ये ऐतिहासिक हैं और पूरी जितने भी आप इंसर्जेंसी के ठीक करने के प्रकरण जानते होंगे, उन सब में ये अनूठा निकलेगा। मसला ये है कि शुरुआत से ही सरकार बनने के साथ ही मल्टीपल डायमेंशंस में काम शुरू किए गए थे, चाहे वो साई वॉर का विषय हो, चाहे वो बस्तर के युवाओं के लिए खेल का विषय हो, बस्तर की संस्कृति को आगे बढ़ाने का विषय हो, या साथ ही साथ बहुत सारे मीडिया के माध्यम से पुनर्वासित जो लोग हैं उनकी स्टोरीज लोगों तक पहुंचाने की बात हो, अच्छी पुनर्वास नीति की बात हो, अच्छे ऑपरेशंस की बात हो,
नक्सल बेसिस पर, चाहे वो अर्बन बेस हो, सोशल बेस हो, एडमिनिस्ट्रेशन का बेस हो, फाइनेंशियल बेस पर काम करने की बात हो, लीगल बेस पर काम करने की बात हो, इन सारे ही बातों पर एक साथ काम किया गया है। और मैं सोचता हूं कि ये पूरे अध्ययन का विषय होगा नई सरकार बनने के बाद। जिस तरीके से माननीय केंद्रीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि नक्सलवाद हमको समाप्त करना है, और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जनवरी 2021-24 में जो बैठक ली, कार्ययोजना तय हुई, और उस कार्ययोजना पर सतत निगरानी करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्टता के साथ, बहुत फ्रीडम के साथ इस पर काम करने का अवसर भी दिया है। बहुत जल्द ही निर्धारित समय में ही समूचा बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी कुछ दिनों में आपको एक और पुनर्वास की सूचना शीघ्र मिलेगी। मैंने गजब है ऐसा नेतृत्व मैं कहूँगा कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बन करके वो सामने आ रहे हैं, और नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता वहाँ कितनी है, मैं स्वयं ही गया हूँ, मैंने देखा है, बहुत शानदार है। ये बिहार में आई बहार है और एनडीए की सरकार है। आने वाले समय में बिहार और आगे बढ़ेगा। बिहार की जनता ने बहुत स्पष्टता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ अपना जनादेश दिया है कि कैसी सरकार चाहिए है उनको। वो जंगल राज वाली सरकार नहीं चाहिए है, उनको सुशासन और विकास वाली सरकार चाहिए। वो सिर्फ वोट चोरी वाला विषय नहीं भाई, ऐसे अनेक विषय हैं। मैं अनेक बार इस विषय को बोला हूं, फिर आज से कहता हूं कि आप देश की संस्थाओं को बदनाम देश में और देश से बाहर जाकर कर रहे हैं। आप अपनी अक्षमताओं को उन संस्थाओं पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलता है। आप अपना परीक्षण कीजिए, आप अपना ध्यान दीजिए कि क्या कमी आप में रह गई, संगठन में रह गई, क्या आपने जनता की उचित सेवा नहीं की तो जनता आपके साथ नहीं है। ये आपको अपना परीक्षण करना है। ये अपना परीक्षण करने के सिवा बाकी दुनिया का परीक्षण करते फिरते हैं, और इसलिए ये हो रहा है। बहुत आभार, बहुत आभार।